दोस्तों, मेरे चैनल पे एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही है तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करने से ये होता है कि लोगों तक और ज़रूरतमंदों तक दुरुस्त मालूमात पहुँच जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सर्दियों में अपने भेड़ बकरियों की देखभाल करना। जो सर्दियाँ हैं, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सेहत के हवाले से जानवरों में मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इस हवाले से जो है उसकी प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए पहले से, ताकि आपका जानवर जो है वो बीमार ना हो। इसी हवाले से हमारे बहुत सारे किसान हजरात हैं, फार्मर्स हैं और छतों पे शौक़ करने वाले हैं, फ़र्श पे शौक़ करने वाले हैं, चाहे वो ज़मीन पे शौक़ करने वाले हैं, फार्मर हजरात हैं, गुड फार्मर्स हैं। तो इस हवाले से आज की उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो है और उम्मीद करता हूँ वीडियो पूरी देखेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत सारे फ़वाइद मिलेंगे। देखिए, सर्दियों का मौसम है। सर्दियों में ये होता है कि आपके जानवरों को बुखार, नमूनिया, नज़ला, ज़ुकाम, इस तरह क्या बीमारी हो जाती है जो आगे चलकर अगर सही देखभाल ना हो तो आगे चल के बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से आपको जो है वो जानवर को सस्ते में फ़रोख्त करना पड़ता है या फिर कसाई को देना पड़ता है, या फिर अच्छी ट्रीटमेंट ना होने की वजह से जानवर जो है वो आपकी आंखों के सामने दम तोड़ जाता है, मर जाता है। तो इस हवाले से जो है कुछ टिप्स हैं जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि वेट के पास इंशाल्लाह आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डॉक्टरी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस हवाले से जो है वो आपका किचन कैबिनेट जो है, किचन से ही आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं कि आप जो है वो अपने जानवरों का इलाज कर सकें। तो जी, आपने सबसे पहले अगर आपके पास पहले आप देख लें कि आपके पास कितने जानवर हैं, उस हिसाब से जो है वो आप सरसों का तेल लें। मेरे पास तकरीबन 30-40 जानवर हैं, तो उस हिसाब से जो है वो मैंने 2.5 किलो सरसों का तेल लिया है। उस सरसों का तेल लेने के बाद उसको जो है वो मैंने सरसों का तेल कोशिश करें प्योर सरसों का तेल हो, को बगैर किसी मिलावट के। तो आपने वो लेना है, उसको पहले जो है वो आपने अच्छी तरह उबाल लेना है। उबाल लेने के बाद उसमें आपने क्या करना है, उसकी उबालने के बाद उसकी आग को ठंडा करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, लहसुन लेना है 250 ग्राम आपने जो है वो अदरक लेनी है, 250 ग्राम अजवाइन लेनी है और 250 ग्राम मेथी दाना लेना है आपने। अच्छा, अदरक जो है वो आपका गीला होता है तो आपने अदरक डालना है और लहसुन डालना है और इतना आपने पका लेना है। दोबारा से फिर उसको जो है वो हल्की आंच में पहले सबसे पहले सरसों का तेल आपने अच्छी तरह उबाल लेना है तेज़ आंच में। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसको आग को बुझा लेना है। उसके बाद आपने अदरक और लहसुन डालना है और जो है ना धीमी आंच में पकाना है। ये करने के बाद जब तक अदरक और आपका लहसुन जो है वो गोल्डन कलर का बिल्कुल ना हो जाए ना, गोल्डन कलर उसके अंदर ना आ जाए, तब तक जो है वो आपने उसको भुजाना है। इसमें आपने अजवाइन डाल लेनी है और मेथी दाना आपने डाल लेना है। डालने के बाद हल्की आंच में आपने पकाना है जब तक उबाल ना आ जाए और आपका लहसुन और अदरक गोल्डन कलर का ना हो जाए, चॉकलेटी कलर का, जलाना भी नहीं है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने उसको उतार लेना है। उतारने के बाद उसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने क्या करना है, उसको छान लेना है। छानने के बाद एक अपनी बोतल में या जार में उसको भर लेना है। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तकरीबन 3 किलो के 4 किलो के, तो आपने उनको रोज़ाना 1 सिरिंज देनी है। उसी हिसाब से अगर आपके पास बड़ी बकरी है तो आपने 1.5 सिरिंज या 2 सिरिंज आपने उसको पिला देनी है। अगर हल्की सर्दी है तो रोज़ाना 1 सिरिंज दें, दरमियानी सर्दी है तो 1.5 सिरिंज दें, अगर बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी है तो फिर 2 सिरिंज आपने उसी तरह रोज़ाना देनी है। अगर हल्की सर्दी है तो तकरीबन 3-4 दिन में 1 दफ़ा पिलाएं, दरमियानी सर्दी है तो 2 दिन के वक्फे से पिलाएं। अगर बहुत ज़्यादा कड़ाकेदार सर्दी है, मैदानी इलाके हैं, खुले इलाके हैं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो उसमें जो है वो आपने रोज़ाना आपने सुबह आपने ये देना है। उससे क्या होता है कि आपके जानवरों की इम्यूनिटी बढ़ेगी। जब इम्यूनिटी बढ़ती है उससे क्या होता है कि आपके जानवर जो है वो बीमार नहीं होता।
बीमार नहीं होगा, अच्छी खुराक लेगा, अच्छी डाइट लेगा, अच्छी उसकी जो है वो ग्रोथ होगी। इंशाल्लाह आप ये सर्दियों में अमल करेंगे, इसका रिज़ल्ट आपको जो है वो गर्मियों में देखने को मिलेगा। जानवर में एक अलग सी जो है वो आपकी शाइनिंग आ रही होगी, अच्छी ग्रोथ कर रहा होगा, कद-काठ भी पकड़ेगा, खुराक भी इंशाल्लाह अच्छी करेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो इतनी सी है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आज की आपको पसंद आएगी। पसंद है तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों में, ग्रुपों में शेयर कीजिए और सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।